हेलो बेटा एंड वेलकम टू वंस अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास +2 की नेक्स्ट जो यूनिट है फोर्थ उसका नाम है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। आप याद करिए, हमने जब आप +1 में थे तो आपको दो यूनिट समझाई थी भाई। एक थी थर्मोडायनामिक्स और दूसरी थी केमिकल इक्विलिब्रियम्स या इक्विलिब्रियम्स लिख लीजिए आप लोग। अब याद करिए आपने क्या पढ़ा था। जो थर्मोडायनामिक्स हम लोगों ने पढ़ी थी बच्चों, उसमें क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि जो स्पॉन्टेनिटी है किसी भी केमिकल रिएक्शंस की वो कैसे होगी। हमने क्या देखा था? जो स्पॉन्टेनिटी है किसी भी केमिकल रिएक्शन की वो कैसे होगी। मींस डेल्टा जी हमारे पास पॉजिटिव आएगा तो हमने कहा था रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और डेल्टा जी अगर हमारे पास नेगेटिव आया था तो हमने कहा था रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। मींस कोई रिएक्शन टेक प्लेस करेगी या नहीं करेगी वो कौन बताता है बच्चों? थर्मोडायनामिक्स। कौन बताता है बेटा? थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा जी की वैल्यू। और अगर कोई रिएक्शन टेक प्लेस करेगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर कोई भी टेक प्लेस करेगी कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, किस में जाएगी? ये किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन कौन देता है? इक्विलिब्रियम्स। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है बेटा कि ना तो थर्मोडायनामिक्स ना ही केमिकल जो है इक्विलिब्रियम्स आपको स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के बारे में बताते हैं। इसने बताया रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसने बताया अगर रिएक्शन होगी तो किस दिशा में होगी। तो अब थर्ड जो फैक्टर है किसी केमिकल रिएक्शन का बच्चों वो बच गया, वो है उसकी स्पीड क्या होगी। क्या पढ़ना बच्चों आपने? स्पीड क्या होगी। तो केमिकल काइनेटिक्स आपके पास क्या होती है बच्चों? वो केमिस्ट्री होती है। केमिकल काइनेटिक्स क्या बच्चों? वो केमिस्ट्री है जो क्या करती है? विच डील्स, केमिस्ट्री है बच्चों विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। वो केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, या जो केमिस्ट्री किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? वो केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मींस हाउ फास्ट इज द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। जो इस चीज को स्टडी करेगी, हाउ फास्ट इज द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। एंड वो फैक्टर्स कौन से हैं विच इफेक्ट द रेट ऑफ ए रिएक्शन। वो क्या होगा बच्चों? वो फैक्टर कौन से हैं विच इफेक्ट द रेट ऑफ ए रिएक्शन। बट जो भी केमिकल रिएक्शन उसकी स्पीड किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, ये हम लोग किसमें स्टडी करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में। बात समझ में आई? केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है ये बात दिमाग में क्लियर होगी बच्चों। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन या द फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज ए केमिकल काइनेटिक्स। अब इस केमिकल काइनेटिक्स में भी हम लोगों ने जो है क्या पढ़ना है? एक तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कैसे उसको मेजर किया जाएगा और कौन से फैक्टर पे वो डिपेंड करेगी, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ये सारे फैक्टर बच्चों हम लोगों ने क्या करने हैं? इस केमिकल काइनेटिक्स के दौरान पढ़ने हैं। अब हम लोग जो है इस बात को समझते हैं कि हाउ वी क्लासिफाई द केमिकल रिएक्शंस। क्या है केमिकल जो काइनेटिक्स, ये बात तो समझ में आ गई। अगर हम लोग ये देखें कि केमिकल जो भी काइनेटिक्स है या केमिकल रिएक्शन है उनको कैसे क्लासिफाइड करेंगे, अगर हम लोग उसको समझे हुए क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन है बच्चों हमारे पास वो जनरली क्या होती है? 3 प्रकार से होते हैं। एक तो होती है वेरी फास्ट रिएक्शन,
वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन में कौन सी आती है बच्चों, जो रिएक्शन सेकंडों में टेक प्लेस हमारे पास कर जाती है। दोज केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन सेकंड और जो लेस देन सेकंड, वो क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन है। इसमें कौन सी आती है बेटा, जो आयनिक रिएक्शन हमारे पास होती है। कौन सी, जो आयनिक रिएक्शन हमारे पास होती है, वो आयनिक रिएक्शन जो है क्या होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर आपके पास आएंगी। जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 that will be react with the sodium chloride, that will be react with the NaCl converted into silver chloride and sodium nitrate। आप लोगों को पता है इस रिएक्शन को आपको जस्ट स्टार्ट करने की जरूरत है बच्चों, ये रिएक्शन इमीडिएटली कंप्लीट हो जाती है। बात समझ में आ गई? पक्का? पहली बात के लिए रोई बच्चों, जो भी वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सी होती हैं, जो आयनिक रिएक्शन जनरली हमारे पास होती है वो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या होगा, जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारे पास हैं वो सेकंडों के अंदर, जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास है वो क्या होंगी, सेकंडों के अंदर फिनिश्ड हो जाएंगी, तो उनको हम लोग बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरा हमारे पास होती है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, तो वेरी स्लो रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, जिनको टेक प्लेस करने में महीने सालों लग जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन आपके पास होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब लोहे को जंग लगना है जो बच्चों, वो एक दिन में होने वाली प्रक्रिया तो है नहीं, या एक मिनट में होने वाली प्रक्रिया तो है नहीं, सालों में जाके कंप्लीट होती है। तो सच टाइप ऑफ द रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस in very large time that known as the very slow reaction। and the third reaction जो step is, third is moderated reaction। moderated reaction ये कौन सी होते हैं बेटा, which are neither very fast nor very slow, means which take place in जो है मिनट, जो है जो भी केमिकल रिएक्शन मिनटों में आपके पास टेक प्लेस करते हैं, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, such chemical reaction are known as the moderate reactions। mainly हम लोग इन्हीं को पढ़ते हैं, जो हमारा मेन टारगेट होता है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर उस स्टडी करना, वो क्या होता है, मॉडरेटेड रिएक्शन को ही हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, आपके पास ग्लूकोज है, जो शुगर मान लीजिए C12H22O11, that will be react with the water in presence of invertase enzyme, it will convert into जो है C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 फ्रुक्टोज। ये आपके पास क्या था बच्चों, शुगर, और ये केस में कन्वर्ट हो गया बच्चों ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। समझ में आई बात? तो these are the chemical reactions which take place। बात समझ में आई? हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है बच्चों वो 3 प्रकार से, वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेटेड। वेरी फास्ट सेकंडों में फिनिश्ड होती हैं, वेरी स्लो सालों में खत्म होती हैं, और मॉडरेटेड मिनटों में खत्म होती हैं। तो हम लोग जनरली किसको पढ़ेंगे, जो केमिकल रिएक्शन मिनटों में खत्म हो रही है, मींस मॉडरेटेड रिएक्शंस को। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है बच्चों कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मींस कोई रिएक्शन वेरी फास्ट क्यों है, या वेरी स्लो क्यों है, या मॉडरेटेड क्यों है, मीन्स जो डिफरेंट स्पीड है केमिकल रिएक्शन की, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन वो डिफरेंट क्यों है, वो जो है डिफरेंट क्यों है, व्हाई। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है बच्चों कि जो स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शंस है वो डिफरेंट क्यों होती है, वेरी फास्ट, स्लो या मॉडरेटेड क्यों होती है। देखिए बेटा क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब टेक प्लेस करती है ना, तो उसमें क्या होता है, जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो ओल्ड बॉन्ड तो क्या करते हैं, ब्रेक होते हैं, और जो न्यू बॉन्ड आपके पास होते हैं, जो न्यू बॉन्ड आपके पास होते हैं वो न्यू बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों, फॉर्म्ड होते हैं। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जो ओल्ड बॉन्ड है वो इमीडिएटली तो टूट जाते हैं, और न्यू बॉन्ड बहुत जल्दी फॉर्म्ड हो जाते हैं, तो वो क्या होगी, वेरी फास्ट रिएक्शन।
जिनमें ओल्ड बॉन्ड बहुत जल्दी टूट गए और न्यू बॉन्ड आसानी से आपके पास जो बहुत जल्दी फॉर्म्ड हो गए, दैट आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। बात समझ में आई? दूसरा, जिनमें ओल्ड बॉन्ड टूटने में या नए बॉन्ड फॉर्म्ड होने में बहुत ज्यादा समय लगता है बच्चों, वो क्या होगी? वेरी स्लो रिएक्शंस। एंड थर्ड इज मॉडरेटेड, मींस जो टाइम है वो आपके पास टूटने में भी कम लगता है, जो बनने में भी ठीक लगता है, तो वो क्या मॉडरेटेड आपके पास है। बात समझ में आ गई? पक्का? यहाँ पे इस बात को भी आप लोगों ने ध्यान से याद रखना होगा बच्चों कि वह इस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस या जो स्पीड डिफरेंट होने का कारण जो है वो हमारे पास एक अनदर फैक्टर भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और उस एक्टिवेशन एनर्जी को इसी यूनिट के एंड में आप लोगों को हम लोग समझाएंगे। उसी एक्टिवेशन एनर्जी को इस यूनिट के एंड में हम लोग आपको क्या करेंगे? समझाएंगे। बात समझ में आ गई? तो अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जो स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हम लोग कह रहे हैं वो कैसे मापी जाएगी या क्या है। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि जो रेट है किसी भी केमिकल रिएक्शन की वो क्या होती है। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, क्या है, कैसे मापेंगे, कैसे आपके पास जो है टेक प्लेस करेगी या किस तरह आएगी, उसको हम लोगों ने समझना। अब रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब क्या है ये समझिए बच्चों। हम लोग जनरली क्या करते हैं, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं बच्चों, तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट हमेशा कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। ऑलवेज जो रिएक्टेंट आपके पास होते हैं बच्चों, वो रिएक्टेंट कन्वर्ट किस में होते हैं? प्रोडक्ट में। मींस इनकी कंसंट्रेशन आपके पास होती है, फिर इनकी आपके पास बढ़ती है। तो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या बच्चों? चेंज इन द कंसंट्रेशन। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्या होती है बच्चों? चेंज इन द कंसंट्रेशन किसकी? आइदर जो है वन ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, किसी की भी। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज नोन एज पर यूनिट टाइम इट्स कॉल्ड रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब देखिए बेटा क्या होगा, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी तो आपको पता है जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होती है शुरुआत में इनिशियली। तो इसका मतलब है रिएक्टेंट की जैसे ही केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करेगी? घटना स्टार्ट होगी। और जो प्रोडक्ट होते हैं बच्चों की कंसंट्रेशन क्या करती है? बढ़ती है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी बेटा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करेगी? घटती जाएगी एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करेगी? इंक्रीज करती जाएगी। ये बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन वो किसके बराबर होगी बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी राइट एज रेट ऑफ रिएक्शन, आप लोग क्या कहेंगे? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या कहेंगे बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। या इसी को क्या कहा जा सकता है बच्चों? प्रोडक्ट की क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। या इसी को क्या लिख दीजिए आप लोग? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और बाय में टाइम टेक कर।
डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय में टाइम टेकन या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में टाइम टेकन, दिस इज नोन एज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। दिस इज नोन एज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आई? सपोज कर लीजिए बेटा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर R1 आपके पास क्या थी, कंसंट्रेशन थी ऑफ द रिएक्टेंट एट T1। उसी टाइम के ऊपर जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन को सपोज कर लीजिए हमने P1 मान लिया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट T1। R2 मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है बच्चों एट T2। सिमिलरली P2 आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एट T2। तो इन दैट केस वी कैन से दैट जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होगी बच्चों, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन है ना, डिक्रीज का मतलब मैंने हमेशा बताया था माइनस लिखिए आप लोग, ये बात समझ में आ गई? क्या आ जाएगी R2 माइनस R1 और डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ये बात समझ में आई? या अगर इसी को आप लोग प्रोडक्ट की टर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिखेंगे फाइनल प्रोडक्ट की हमारे पास आ गई P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। चेंज इन कंसंट्रेशन R2 माइनस R1 बाय में T2 माइनस T1 या P2 माइनस P1 बाय में T2 माइनस T1, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। या यू कैन आल्सो राइट, अगर R2 माइनस R1 को आप डेल R लिख देते हैं बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन को डेल R डिवाइड बाय में T2 माइनस T1 को डेल T, तो वी कैन आल्सो राइट डेल R बाय डेल T इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, या वी कैन आल्सो राइट एज डेल P बाय में डेल T। दिस इज अ वे, ये ध्यान रखेंगे बस, जो भी आपके पास में प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन पॉजिटिव में ली जाएगी और रिएक्टेंट वाली को आपने माइनस में लेना है। आई बात समझ में कि नहीं आई? पक्का? हाउ टू राइट द रेट ऑफ ए रिएक्शन, ये बात क्लियर हो गई। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या बच्चों? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज नोन एज द पर यूनिट टाइम इज नोन एज द रेट, जो है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बात क्लियर होगी? जैसे मान लीजिए उसने आपको एग्जांपल के तौर पे एक केमिकल रिएक्शन दे दी बेटा PCl5 दैट कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस Cl2। PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस PCl2 जो है Cl2, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप लोग क्या कहेंगे भाई, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या ये PCl5 क्या बच्चों? रिएक्टेंट। क्या बच्चों? ये रिएक्टेंट। तो वी कैन राइट माइनस डेल PCl5 डिवाइड बाय डेल T, या प्रोडक्ट की टर्म में अगर आप लोग लिखेंगे तो प्लस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 बाय में डेल T, या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 बाय में डेल T। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को लिख सकते हैं बच्चों। चेंज इन कंसंट्रेशन मींस जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है तो डिक्रीज मींस माइनस लगा दीजिए, प्रोडक्ट में जितने भी होंगे की सबकी टर्म में इंक्रीज लिख सकते हैं आप लोग। PCl3 है तो PCl3 की टर्म में इंक्रीज लिख दिया, Cl2 है तो उसकी टर्म में इंक्रीज लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रेट ऑफ रिएक्शन या केमिकल रिएक्शंस की रेट को लिख सकते हैं। बात समझ में आई बच्चों? पक्का? अगर वो आपसे कहे व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट क्या आएगी? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी बच्चों? क्या है? कंसंट्रेशन बाय में टाइम। क्या है ये? कंसंट्रेशन बाय में टाइम। और कंसंट्रेशन में आपको हमेशा बताता आया हूं N बाय V होती है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो मींस कंसंट्रेशन होगी नंबर ऑफ मोल बाय में वॉल्यूम और टाइम और आगे आपके पास में सेकंड, तो आगे मोल पर वॉल्यूम पर सेकंड। ये क्या आ जाएगी बच्चों? मोल पर वॉल्यूम पर सेकंड या मोल पर लीटर पर सेकंड, जो है यूनिट है इसकी वो आपके पास क्या जाएगी बच्चों? मोल पर लीटर पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आई?
अगर टाइम मिनट में दे रखा है तो पर मिनट कह देंगे आप, बड़ी रिएक्शन आवर में हो रही है तो पर आवर आ जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स एंड हाउ द केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन इज राइट, ये बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छे से इस वीडियो में देखिएगा बेटा, कंप्लीट। बेस्ट ऑफ लक।